मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने जिंदगी में भूत साक्षात देखा है कि नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर इस बात को लिखिएगा। आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो एक सच्ची कहानी है जो हमारे जीवन में आई है। ये बहुत पहले की बात है, यानी कि 1975 के पहले की बात है। मैं इलाहाबाद से नया ग्रेजुएशन करके नौकरी की तलाश कर रहा था और नौकरी की तलाश करते करते मैंने इम्तिहान देने शुरू कर दिए और उन्हीं दिनों सिंडिकेट बैंक में मुझे एग्जाम देने के लिए चिट्ठी आया था और जगह था मुरादाबाद। यूपी का मुरादाबाद शहर जानते होंगे, बहुत पुराना शहर है। ये बर्तन, पीतल, कांच के बर्तनों से भरा हुआ है ये शहर। इलाहाबाद से गाड़ी जाती थी और उस गाड़ी को मैं पकड़ के अकेला मुरादाबाद, उन दिनों ये शायद बात होगी 1974 के अगस्त के महीने या शायद सितंबर, बहुत पुराना हो गया है। तारीख मुझे नहीं याद है लेकिन महीना करीब करीब ऐसा ही होगा। स्टेशन मुरादाबाद में पहुंचा और स्टेशन से मैंने पहली बार मैं मुरादाबाद जा रहा था। मेरा कोई वहाँ पे एक दूर के रिश्तेदार जरूर थे लेकिन वहाँ मेरा जाना बहुत कम हुआ है और मैं कभी गया ही नहीं वहाँ पे। तो बहरहाल मैं स्टेशन पे उतरा और कहाँ जाना है, उस वक्त तो कोई ऐसा होटल या ओयो या वीवो के द्वारा कोई होटल की बुकिंग तो होती नहीं थी, तो और उतने पैसे भी नहीं होते थे। मिडिल क्लास के लोग हम लोग होते थे। तो मैंने रिक्शा बुलाया, रिक्शे वाले से पूछा, भाई यहाँ कोई आसपास कोई धर्मशाला वगैरह है तो मुझे ले चलो, मुझे वहाँ रुकना है। रिक्शे वाले ने मेरे तरफ देखा घूर के। अब मुझे घूरने की क्या आवश्यकता थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके घूरने पे पता नहीं मुझे कुछ अजीब सा लगा। तो रिक्शा वाला मुझे सीधा एक धर्मशाला की ओर ले गया। ज्यादा दूर तो नहीं था वो, शायद याद पड़ता है, शायद उस धर्मशाला का नाम कोठी वाला धर्मशाला कुछ ऐसे ही था। तो बहरहाल मैंने रिक्शे वाले को, उस जमाने में शायद 50 पैसे या 2 रुपए होंगे, रिक्शे वाले को दिया। रिक्शे वाले ने फिर वही तिरछी निगाहों से मेरी तरफ देखा। पता नहीं मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्यों देख रहा है भाई। और मैं अपना सूटकेस लेके धर्मशाला के दरवाजे से अंदर पहुंचा। वहाँ एक बुजुर्ग से इंसान बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे धर्मशाला में 2 रात बितानी है और मैं आया हूँ सिंडिकेट बैंक की नौकरी देने के लिए, इम्तिहान। उसने पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा। मैंने नाम बताया। अकेले हो? हमने कहा जी अकेला हूँ। तो ठीक है। अब वो उस जमाने में कोई ऐसा आधार कार्ड या आईडी प्रूफ तो लेते नहीं थे। बहरहाल जो भी था, मेरा टिकट था, वो टिकट उसको दिखाया और दिखाने के बाद में मैं उससे बोला, भाई कहाँ रहना है मुझे और क्या क्या सुविधाएं मिलेगी इस धर्मशाला में। सुविधाएं, अब सुविधाओं पे
कमरा तो मिल जाएगा, और बाकी तो कमरे में एक तखत होगा और एक आवश्यकता पड़ने पर आपको पानी मिल जाएगा। और यहाँ कोई नौकर चाकर तो है नहीं भाई, तो थोड़ा बहुत इंतजाम आपको ही करना पड़ेगा ना। हमने उनकी बातों को सुना और कहा चलो भाई ठीक है। तो मुझे वो ले गया ऊपर की तरफ कमरे में, बहुत बड़ा सा कमरा, और मैं जा रहा था, देखा कि बहुत बड़ा धर्मशाला है, सन्नाटा पसरा हुआ है धर्मशाले में, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है। जब मैंने उससे पूछा कि भाई ये धर्मशाला में हमारे अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी कोई खास बात है क्या? नहीं साहब, ऐसी कोई खास बात नहीं है। अब आते हैं लोग, अब इत्तेफाक की बात है कि आप आए हैं, तो कुछ लोग आए थे, 4-5 लोग आए थे, तो वो सब कहीं गए हुए हैं, शायद घूमने के लिए गए हैं, दुकानदारी करने गए हुए, आ जाएंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब पता नहीं, मैं सोच रहा था कि इनकी बातों की यकीन करूं कि ना करूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर पूरे धर्मशाले में सन्नाटा बिल्कुल पसराया हुआ है और कोई नहीं है हमारे सिवा, और मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि मैं उनकी इस बात को मानूं। अब देखें क्या होता है, नहीं है, आगे आगे देखिए। अब वो मेरे आगे आगे चल रहा था, मैं उसके पीछे पीछे। कहानी में क्या मोड़ आने वाले थे मुझे कुछ नहीं मालूम। अब मुझे क्या है, मैं तो यहीं आया था रहने के लिए, सो रहना तो पड़ेगा ही ना। मैं अमित बनर्जी आपको सुना रहा हूँ ये सच्ची कहानी भूत की। तो ये सच्ची कहानी भूत की, अब ये आगे देखिए क्या क्या होता है उसमें। तो मुझे कमरा दे दिया गया भाई। कमरा जैसे मैंने बताया बहुत बड़ा कमरा, विशाल। उस कमरे में कम से कम 4-5 छोटी छोटी खिड़कियां थी, और खिड़कियां बड़े पुराने जमाने की बनी हुई खिड़कियां। और देखा मैंने, वो आदमी तो मुझे चाबी ताला दे के चला गया। दोपहर का वक्त था, मैं भी थका हुआ था। फिर मैं देखा एक तखत लगा हुआ है बीच में। उस जमाने में कोई पंखा अंखा तो होता नहीं था, न सीलिंग फैन न कुछ। अपना जो भी दफ्ती अवधि कागज है उसे से आप पंखा अंखा करो भाई, जुलाई अगस्त का महीना है। तो बहरहाल उन्हीं में से मैं थक के सो गया तखत पे, लेटा हुआ था, सो गया। अचानक नींद खुली, 3-4 घंटे नहीं, शाम का वक्त था शायद, मैं क्या, जहां तक मुझे याद पड़ता है। थोड़ी हल्की हल्की रोशनी थी, सांझ हो रही थी, और कमरे की बत्ती नहीं थी। मुझे उसने पहले ही बता दिया कि बत्ती जाती रहती है, तो इसलिए आप मोमबत्ती का सहारा ले लीजिएगा। तो मोमबत्ती ही एक थी उस सहारे में। बड़ा अजीब सा लग रहा था, एक तखत, पूरा सन्नाटा धर्मशाले में, एक अजीब सा माहौल। मगर मैं स्वयं भूत प्रेत से नहीं डरता हूँ, ये मुझे कॉन्फिडेंस था बचपन से ही। मैं तमाम अस्पतालों और पोस्टमार्टम घरों और ये सेवा किया करता था लोगों की,
तो मुझे आदत थी अस्पताल में जाने का, और डेड बॉडीज के साथ में जो है मैंने बहुत मुर्दे पहुंचाए थे, तो मुझे इन सबों में कोई परवाह नहीं है। तो बहरहाल, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा तब लगा जब मैंने देखा कि हमारे छत पर, यानी कि कमरे की सीलिंग पर, एक पूरे पैर का निशान, पूरा पैर का निशान, उंगलियां, पांचों। हमने क्या अजीब सा मामला है। फिर बाएं देखा तो दीवार पे उसी तरह का निशान बना हुआ है, पैर का पूरा। मन ही मन मैंने सोचा कि पैर का निशान इस तरह से छत पे कैसे हो सकता है। कोई पुताई भी करेगा तो उल्टा लटक के तो करेगा नहीं, और पुताई करने के बाद में उसके पैर के निशान कैसे ले सकते हैं। बाकी अजीब सी कौतूहल हो रही थी, माहौल में कुछ इस तरह का बन रहा था। धीरे धीरे और शाम बीत रही थी, तो मैंने मोमबत्ती जला लिया, थोड़ी सी रोशनी हो गई। मैंने सोचा किसी को आवाज दूं, लेकिन उससे पहले खिड़की थी, तो उस खिड़की को मैंने खोलने की कोशिश की, तो लगा बहुत जमाने से खिड़कियों को खोला ही नहीं गया है। एक खिड़की जो पुराने खोलने की आवाज होती है ना, उस आवाज के साथ करता हुआ खिड़की खोला, और खिड़की खोलते ही मान मुझे अजीब सा लगा कुछ। मतलब नीचे समझ लीजिए खिड़की में मैं जहाँ के देख रहा हूँ, बड़ा सा हॉल है, और झाड़ फानूस लटक रहा है उस हॉल में चारों तरफ, इधर उधर। ऐसा लग रहा है जैसे माहौल हो कि हवेली में नाच गाने वगैरह हुआ करते थे उस जमाने में। मुझे लगा कि शायद तुरंत कोई घुंघरू की आवाज आएगी कानों में, लेकिन पलट के फिर देखा कि पैर के निशान तो ज्यों के त्यों बने हुए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने दूसरी खिड़की खोली, तो उस जो हॉल नुमा कमरा जिसको मैं देख रहा था, उसका ही भाग मुझे मिला। फिर मैं बाहर आया, देखा पूरा छत है, कोई कमरा नहीं जिसमें बत्ती चल रहा हो, सिवाय हमारे में 2 मोमबत्तियां जल रही थी। मैंने उस चौकीदार को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज दीवारों से टकरा के वापस आ गई। कोई नीचे से कोई आवाज देने वाला ही नहीं था। मैं थोड़ी देर बैठा रहा थकते, सोचा क्या करना चाहिए मुझे। रात तो मुझे यहीं गुजारनी पड़ेगी। रात गुजारूं कि ना गुजारूं, डर तो मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था कि क्या है, मैं क्या करूंगा इसमें। तो बहरहाल हमने सोचा चलो देखते हैं। फिर अचानक से जो खिड़कियां धड़ाम से जो है आवाज के साथ में खिड़कियां बंद हो गई। ये कुछ अजीब सा वाकया था कि आखिरकार खिड़कियां क्यों धड़ाम से बंद हो रही हैं। तो मेरी अंतरात्मा से मैंने पूछा क्या करना चाहिए। तो जवाब मिला, आओ अपने रिश्तेदार के यहाँ चलते हैं। कहानी यहीं पे अधूरी है, तो आइए सुनते रहिए आप ये भूत की सच्ची कहानी। मैं आपके सामने ला रहा हूँ अमित बैनर्जी, इलाहाबाद से। जैसे कि मैं बता रहा था आपको, भूत की कहानी, यह उस धर्मशाला कोठी वाला में जो कमरा था, मैं नीचे आया, कोई नहीं था नीचे, कोई आदमी नहीं था, पूरा सन्नाटा, अजीब सा माहौल लग रहा था। और सबसे ताज्जुब की बात तब थी जब मैं बाहर निकला तो वही रिक्शा वाला बाहर खड़ा था जो मुझे स्टेशन से यहाँ छोड़ने आया था।
मेरी तरफ वही तिरछी निगाहों से उसने देखा। मैंने सोचा ये रिक्शा वाला क्यों अभी खड़ा हुआ है, ये तो मुझे छोड़ने आया था और छोड़ के चला भी गया था, आखिर इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई यहाँ पे। बहरहाल कुछ मैंने पूछा नहीं तो उसने पूछा मुझसे, बाबूजी कहीं जाना है क्या? हमने कहा चलो जरा, ये मोहल्ला कहाँ पड़ता है? ये हमारे दूर के रिश्तेदार जो मैंने बताया था आपको। मैं आपको एक एक सच्ची बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ में घटित हुई। वो बोला हाँ इस मोहल्ले को मैं जानता हूँ, बहुत दूर नहीं है, आइए चलते हैं। तो मैं रिक्शे से गया और मनी तमाम तरह के ख्याल आ रहे थे दिमाग में कि मुझे क्या करना चाहिए। और मैं कोई सामान नहीं लाया था अपने साथ, सिर्फ रिश्ता के पास जा रहा था। तो बहरहाल बहुत दूर नहीं था, मैं रिश्तेदार के पास पहुंचा। वो मुरादाबाद में काफ़ी बरसों थे, मुलाकात हुई, मैंने पैर छुए। बोले कहाँ उतरे हो? मैंने कहा मैं स्टेशन से निकला तो कोठी वाला कोई धर्मशाला है। कोठी वाला धर्मशाला, वहाँ तुम क्या करने चले गए? हमने कहा वो धर्मशाला मुझे मिला, ये रिक्शे वाला खुद ही लेकर गया। अरे नहीं 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 भाई, अपना सामान उठाओ और वहां से वापस ले आओ, चलो हम चलते तुम्हारे साथ में। और अपना बोले रिक्शे वाले को उन्होंने पैसे दिए, उस साइड हमारे ख्याल से स्कूटर था उनके पास में। रिक्शे वाले को बोला जाओ, और हमने कहा कहीं बात क्या है? बोले नहीं बात कुछ नहीं है, तुम अपना सामान लेकर के चलो, हम चलते हैं। और वो गए, हमने अपना सामान उठाया और फिर वो देखा वो चौकीदार कहीं खड़ा बीड़ी पी रहा था। बोले क्या हुआ बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हो? हमने कहा नहीं भाई हमारे रिश्तेदार ये मिल गए हैं, तो ये बोले क्या करोगे धर्मशाला में? ये अपने घर चले जा रहे। अरे बाबूजी अब कहाँ, आप रात भर तो यहाँ निकाल देते, क्या कोई दिक्कत महसूस हुई? बोले नहीं नहीं, हमने कहा कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, अब आइएगा दोबारा कभी आइएगा तो इसी धर्मशाला में आइएगा। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल जरूर से आएंगे। अच्छा नमस्कार नमस्कार करके हम अपने रिश्तेदार के साथ में उनके घर चले आए और पीछे छोड़ा है तमाम तरह की सोच और तमाम तरह की बातें जो कि आज भी हमारे दिमाग में नहीं घुसती है बात कि आखिरकार छत पे दीवारों पर पैर के निशान कैसे हो सकते हैं। अब मैं मामा के यहाँ पहुंच तो गया, लेकिन हमारे दिमाग में जो उत्सुकता बनी हुई थी, जो जिज्ञासा बनी हुई थी कोठीवाल धर्मशाला के बारे में, उसकी उत्सुकता कुछ अजीब सा मुझे महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं मामा से पूछूं तो कैसे पूछूं, आखिर क्या कारण है उसमें। बड़े हिम्मत करके मैंने मामा से पूछा, अच्छा मामा ये बताइए कि आखिर क्या कारण है, मुझे आप तो वहां से ले आए, कोई खास बात है क्या वहां पे? क्या कोई भूत प्रेत की बात तो नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है अमित, बात यह है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि जो चीज़ें मैंने अपने ज़माने में सुनी थी वो मैं तुमसे क्या कहूँ, अब तुम पूछ रहे हो तो मुझे बताना पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। नहीं आप जो बताना चाहें बताएं, मैंने पूछा। तो मामा ने बताया देखो जो हमारे एक मित्र हैं उसी कोठीवाल धर्मशाला के बगल में वकील है शर्मा, तो जो उसने एक चीज़ बताई एक बार कि एक परिवार में पति पत्नी आए थे वहाँ पे और रहने के लिए उनको वही कमरा मिला था जिस कमरे में तुम थे, और
जैसा कि तुमने बताया, और उनको भी इसी तरह का महसूस हो रहा था, बड़ा अजीब सा, सीलिंग पे पैर के निशान, दीवार पे पैर के निशान, और वो खिड़कियां खुलने और बंद होने से। तो रात में उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई आदमी जबरदस्ती घसीट रहा है उसको, ले जा रहा है उसको खिड़की की ओर, और अंत में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ उस परिवार के साथ में। उसके पति को महसूस हुआ कि जबरदस्ती कोई उसकी पत्नी को जैसे खींच करके उस बड़े से हवेली के जो झूमर लगे हॉल नुमा कमरे में पटक देता है जमीन पर, और मर जाती है वो। ये हादसा हुआ था करीब तुम जब आए हो उसके 10 साल पहले। अब मुझे नहीं मालूम उस हादसे से क्या, इस जो घटना का क्या ताल्लुक है, कि आत्माएं भटकती हैं वहाँ पे, क्या होता है। लेकिन मुझे जो लगा, मुझको लगा कि तुम्हारा वहाँ रहना ठीक नहीं है, और बाकी तो क्या फायदा, अब जो होना था वो तो हो चुका है। लेकिन वो धर्मशाला ठीक नहीं है, और भविष्य में जब भी तुम आना तो तुम मेरे घर चले आना, वहां का रुख मत करना। मामा की इस बात को मैंने बहुत ध्यान से सुना, और फिर अपनी ज़हन में मैंने उतार लिया कि हाँ, कुछ तो है, कोई बात तो है। आखिरकार सीलिंग पर पूरे पैर के निशान, बाएं दीवार पर पैर के निशान, दाहिनी दीवार पर पूरे पैर के निशान, क्या कारण हो सकता है। कोठीवाल धर्मशाला क्या हॉन्टेड धर्मशालाओं में से है। इन तथ्यों को अगर आप खंगालेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ है, मुरादाबाद में कुछ ऐसी जगह है जो हॉन्टेड है। कभी आप भी देख लीजिएगा किसी कमरे में, जब आप जाते हो होटल के धर्मशाले में, कहीं दीवारों पर पैर के निशान तो नहीं बने हुए हैं। सजग रहिएगा। नमस्कार, ये कहानी आपको कैसी लगी भूतों की जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं अमित बैनर्जी इलाहाबाद से आपके लिए ऐसी सच्ची कहानियां, कभी भूतों की कभी दूसरी, लाता रहूंगा। बहुत नमस्कार, धन्यवाद।